हिंदू जागरण समिति प्रवक्ता मैं नरेंद्र सिंह, जनपद मऊ से। मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। एक लड़का है जो युवावस्था में तमाम ऊर्जा से लवरेज इस शहर में गुमनाम जिंदगी जी रहा था। कोई पहचान नहीं थी, लेकिन हमारे पूज्य महाराज जी, आदरणीय जोगी जी महाराज ने उस लड़के के सर के ऊपर हाथ रखा। मैं 90-95 की दशक की बात कर रहा हूँ, और वो लड़का धीरे धीरे महाराज जी का बहुत ही प्यारा बना। जब भी हमारे पूज्य आदित्य जोगी जी महाराज मऊ में आते थे, वह लड़का इतना प्यारा था उनका कि वो जहाँ चाहता था वहीं महाराज जी को निवेदन के साथ खड़ा करके उनसे जनहित का संदेश दिलवाता था। वह लड़का, दंगा होता है मऊ में, और मऊ दंगे का उस लड़के को आरोपी बना दिया जाता है। ये दौर वो दौर था जब यहाँ पे कुख्यात जाने माने अपराधियों का पूर्वांचल में दबिश था, उनका वर्चस्व था। ऐसी हालात में वह लड़का उनसे लड़ाई लड़ता था, आशीर्वाद प्राप्त हो था हमारे पूज्य महाराज आदित्य जोगी जी का। ये गुरु शिष्य की परंपरा इतनी ज़बरदस्त थी जिसका मिसाल जीवन में कहीं कहीं देखने को मिलता है। फाका कसी किया जीवन में, जेल की यातनाएं सही, महाराज जी के लिए सब कुछ न्यौछावर किया, और महाराज जी ने उसको दिल से माना भी, मानते भी हैं, आज भी मानते हैं। ये गुरु शिष्य का जो प्रेम है, ये गुरु और शिष्य ही एक दूसरे को जानते हैं। असमंजस में मऊ के लोग हैं, असमंजस में बाहर के लोग हैं। ये आपस का जो स्नेह है, यह दोनों जानते हैं। हाँ, उस व्यक्ति का नाम है माननीय सम्माननीय सुजीत सिंह नेता। सुजीत सिंह एक ब्रांड का नाम है। जिस तरह से हमारे पूज्य आदित्य जोगी जी एक ब्रांड हैं देश और दुनिया में, उसी तरह से उनका शिष्य भी एक ब्रांड है। उस ब्रांड को गुरु ही समझते हैं, बाकी लोगों को समझना बड़ा मुश्किल है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं। हमारे पूज्य जोगी जी महाराज बाबू सुजीत सिंह को इतना प्यार करते हैं कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। मैं गवाह हूँ। मैं महाराज जी ने रात को 10:30 बजे फ़ोन करवाया कि सुजीत लखनऊ आओ, 10:30 बजे तक हमसे मिल लो। और रात की यात्रा करते हुए हम लोग सवेरे पहुँचे और महाराज जी से दर्शन पर्सन हुआ। कुछ दुख तकलीफ़ों की बात थी जिसको सुजीत सिंह ने साझा किया। महाराज जी ने कहा, तुम्हारा काम होगा। तुम्हारा काम क्यों नहीं होगा? अरे मऊ में तुम ही तो एक मेरे हो। बिल्कुल काम होगा। और उस काम को उन्होंने करवाया भी, और ऐसे नहीं करवाया, चुपके शोर मच गया था मिर्ज़ाहाजीपुरा में शोर मच गया था। मेरी बात को आप समझ रहे हैं। हिंदू जागरण समिति के प्रेसिडेंट सुजीत सिंह कोई भी काम करते हैं तो महाराज जी के दायरे में रह करके ही काम करते हैं। लेकिन इस बात को आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इस बात को तो मैं समझता हूँ, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। सुजीत सिंह एक ऐसे कार्य को करने में लगे हुए हैं जो महाराज जी चाहते हैं। अभी पिछले दिनों सुजीत सिंह जी ने महाराज जी को मिलावटखोरों की गंदी दास्तान का एक विवरण देते हुए ज्ञापन दिया था, महाराज जी को संदेश दिया था।
और आपने देखा होगा कि अभी मीडिया में निकला है कि मिलावटखोरों को पकड़ो और उन मिलावटखोरों को चौराहे पे उनका फ़ोटो लगाओ। ये अभी शुरुआत है, अभी बहुत सारे काम महाराज जी को करने हैं और निश्चित तौर से ये उत्तर प्रदेश में एक ऐसे सीएम बनने जा रहे हैं जो न भूते न भविष्य थे। इनके कारनामे अभी एक और दौर चलेगा। मैं फिर आपको वीडियो के साथ आऊँगा और आपको बताऊँगा कि दूसरा एक्शन महाराज जी ने बाबू सुजीत सिंह के निवेदन से क्या लिया। इंतज़ार करिए, बहुत जल्द दूसरा भी संदेश पूज्य महाराज जी का प्रदेशवासियों को मिलने ही वाला है। सुजीत सिंह एक ऐसे बाप के बेटे, जिसके बाप ने कभी भी किसी से रिश्वत नहीं लिया, जीवन भर मुफलिसी में रहे, लेकिन कभी भी किसी से चंदा चुटकी नहीं लिया। उस व्यक्ति का नाम पूजनीय स्वर्गीय तारकेश्वर सिंह, जिनसे बड़ी बड़ी शख्सियत मिला करती थी, हमारे कल्पनाथ राय जैसे भी उनको सिजदा करते थे और चंद्रशेखर जी जैसे भी उनसे मिलते थे। बड़ी शख्सियत का नाम था तारकेश्वर सिंह। उन्हीं के बेटा हैं आप सुजीत सिंह, जिनके सर पे वरद हस्त है पूजनीय महाराज जी का। पूजनीय